गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी की बारी है। कांग्रेस का पक्ष हमने सुन लिया। जातिगत कार्ड धर्म में बांटकर आप लोग चुनाव जीतते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार ये नहीं चलेगा। क्या कहेंगे छावा जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी ने जितने विकास के कार्य किए हैं उसमें लगातार वहां पर योगी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस तो वहां से राहुल गांधी खुद भगोड़े हुए हैं, जो अमेठी से कभी चुनाव लड़ते थे, जो कांग्रेस का परंपरागत सीट कहलाती थी, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली। आज कांग्रेस परिवार को कोई भी सदस्य वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। और राहुल गांधी तो ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का हर मंचों पर विरोध करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आते हैं तो सीपीआई जैसे पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, सीपीएम से चुनाव लड़ते हैं। तो आप समझ जाइए कि राहुल गांधी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का विषय ही नहीं है। तो ये जो कांग्रेस की नीति है उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का समूल सफाया कर दिया है। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की स्थिति में भी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां पर जो आतंक का एक राज होता था कांग्रेस के जमाने में या समाजवादी पार्टी के जमाने में, उसको समूल सफाया काम किया है। बुलडोजर वाले बाबा के रूप में स्थापित हुए हैं योगी आदित्यनाथ। और वहां पर जो एक टेरर चलता था, जो चलते, वो सारी चीजों पर अगर किसी ने लगाम कसने का काम किया है तो वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। फिर हमने राम मंदिर वाला विषय, एक भव्य, जो हमने 550 सालों से, जिस पर एक, चाहे हम मुगल काल की बात करें और चाहे हम कांग्रेस के शासन काल की बात करें, जो वहां नीतियां रही, उससे राम जी को हमने इस भव्य स्थापित रूप में वहां पर करने का काम किया है। आज पूरा देश राममय है, उत्तर प्रदेश राममय है और निश्चित ही भगवान राम जी का भी आशीर्वाद हमको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और इस बार पिछले बार से भी ज्यादा सीट हम जीतने वाले हैं।